तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम सोसाइटी का शोर, दया बहन का गरबा, जेठालाल के आइकॉनिक मूवमेंट, टप्पू सेना की मस्ती मजा, कोमल बेड़े, हाथी भाई अय्यर और बबीता जी। हेलो जेठा जी। आपने मेरा आवाज भी पहचान लिया? ये शो बस एक शो नहीं था बल्कि एक इमोशन था। हर फैमिली से कनेक्ट हुआ ये शो एक नॉस्टैल्जिया है। आज की डेट पे में हमारे लिए इतना ज्यादा प्यार है इस शो के लिए कि मैं क्या ही आपको बयां करूं। आप खुद ही जानते हैं कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा को आप कितना पसंद करते हैं, लेकिन आज भी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना टीवी पे, तो फिर हम क्यों नहीं देखते? रीजन क्या है? रीजन है कि वही पुरानी कास्ट नहीं है। जी हाँ, हम मिस करते हैं उस पुरानी कास्ट को जिनके साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, जिनके साथ हम अपना खाना शेयर किया करते थे, उनके साथ वो इमोशन शेयर करते थे, और आज की डेट पे हम उन्हीं को मिस करते हैं। लेकिन भाई वो हमारी पुरानी कास्ट गई कहां? उन्होंने इस शो को क्यों छोड़ दिया? क्या रीजन था कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा जो इतने फेम में था उसका फेम तुरंत ही डिक्लाइन हो गया? इतनी बढ़िया कास्ट, इतना बढ़िया सब कुछ, उन्होंने शो को क्यों छोड़ा? और आज की डेट पे वो इंसान जो शो में इतना बढ़िया काम किया करते थे आज क्या करते हैं? क्या है उनकी जिंदगी और किस तरीके से अब वो नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़े हैं? कौन से वर्क को उन्होंने ज्वाइन किया है? शो क्यों छोड़ा? नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो। और आज हम बात करने वाले इन ही सब बारों में कि भाई साहब क्यों इन्होंने शो छोड़ा, पहले क्या किया करते थे, कैसे मिला, क्या हुआ, सब कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहना वीडियो में, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे देवा, वीडियो के जितने बाल बचे हैं वो बचे रहे। 2008 में लॉन्च हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा बस एक शो नहीं था, ये एक इमोशन था जो हर के दिल में जाग चुका था, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। हम बात करते समय, देखते समय, खाना खाते समय, खाना बनाते समय तारक मेहता के उल्टा चश्मा को बहुत ज्यादा एंजॉय किया करते थे। इवन मुझे तो याद है जब मैं स्कूल से वापस घर आया करता था तो बस टीवी चालू किया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑन हो गया, और बस भाई इतनी सारी मेमोरीज है ना, मेरे को तो क्या बताऊं यार, मजा ही आ जाया करता था। लेकिन क्या आपको पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा असली में कहां से लिया गया? जेठालाल का बिजनेस स्ट्रगल, दया की इनोसेंस, बेड़े का डिसिप्लिन, सोडी का पागलपन, सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। और ये सब कुछ लिया गया था एक न्यूज़पेपर के कॉलम से जिसका नाम था दुनिया ने ऑन द चश्मा, जिसे लिखा करते थे तारक मेहता जी, और उसके ऊपर बनाया गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि एक कल्ट क्लासिक सीरियल बन गया। दिलीप जोशी एके जेठालाल चंपकलाल गड़ा, दोस्तों ये जो नाम है, ये नाम ने इतिहास क्रिएट कर दिया है, सबके दिलों में राज करता है ये नाम। जेठालाल को कौन पसंद नहीं करता? लेकिन क्या आपको पता है जेठालाल का कैरेक्टर स्टार्टिंग में बस एक साइड रोल के रूप में लिया गया था। अबे तेरी आरती उतारने को। अच्छा, अरे तो आरती तो दुकान पे भी उतार सकते हैं ना, उसके लिए यहाँ तक लंबे क्यों है? दुकान में सब सामग्री भी है। जी हाँ, जेठालाल का आइकॉनिक रोल बस एक सपोर्टिंग कास्ट था, लेकिन उनको इतना ज्यादा पसंद किया गया लोगों के द्वारा कि उसको मेन लीड रोल में डालना पड़ा। इतना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हुआ क्योंकि जेठालाल फिल्मों में जाना चाहते थे, कभी ये कभी वो, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म उन्होंने करी थी। और उसके बाद उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है ये। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये सीरियल इतना ज्यादा आइकॉनिक हो जाएगा कि उनका बस एक साइड रोल आज की डेट पे मेन लीड रोल बन जाएगा, जिसे इतने साल तक चलाना पड़ेगा। जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी जी आज की डेट पे भी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में काम कर रहे हैं और उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ही इज द आइकॉनिक मैन जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है। दिशा वाकनी एज दया, दया बेन, भाई दया बेन के लिए मैं क्या ही बोल दूं। आज भी ये कैरेक्टर इतना ज्यादा वायरल है कि हर व्हाट्सएप स्टिकर में, हर मीम पेजेस में बस किसी का यूज होता है तो वो दया बेन का। भाई इतना ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर, उनकी आवाज, उनके कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ माइंड ब्लोइंग था। और गरबा को तो हम भूल ही नहीं सकते। तो भाई इतनी ज्यादा मजेदार इंसान ने असली में क्या किया था बता दूं, दिशा जी एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी किए हैं। एग्जाम्पल के लिए जोधा अकबर, देवदास और पता नहीं क्या क्या। और इतने अच्छे आइकॉनिक रोल करने के बाद वो करती हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और वहां पे तो भाई साहब
लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। इतना ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं कि उनके शो को छोड़ने के बाद, जी हाँ दोस्तों, 2017 में उन्होंने शो को छोड़ा था, पूरी टीआरपी डाउन हो चुकी थी। दयाबेन का कमबैक करना बहुत ज्यादा कठिन था, तो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट भी किसी को नहीं लाया। रिप्लेसमेंट बनता ही नहीं था क्योंकि दयाबेन का कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनके बराबरी का रिप्लेसमेंट ढूंढना भी इम्पॉसिबल था। दयाबेन ने 2017 में इस शो को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी असली वाली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो इतने साल से इस टीम के साथ जुड़ी हुई थी कि बस वो पूरा टाइम यहीं देती थी। अब वो अपना समय रियल लाइफ के लिए गुजारना चाहती थी और दैट्स व्हाई दयाबेन ने सीरियल को छोड़ा। भाई उनने तो सीरियल को छोड़ा, लेकिन लोगों ने उनको दिल से कभी नहीं निकाला और सब लोग उनके लिए बस अपना दिल निछावर करते हैं। भव्य गांधी टप्पू, टप्पू सेना का मालिक टप्पू, यानी कि रियल सिग्मा मेल। भाई 11 साल का था, 11 साल का था ये बंदा, तब से इसने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एंट्री मारी। और भाई हर बच्चों का लीडर अगर कोई होता है तो वो टप्पू बन चुका था। टप्पू से इंस्पायर होकर लोग कितने ने क्या क्या नहीं किया भाई। वो रियल सिग्मा मेल की डेफिनेशन टप्पू बन चुका था। इतना ज्यादा प्यार लोगों के द्वारा टप्पू को मिला कि उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा आइकॉनिक हो गया। लेकिन 2017 में फाइनली टप्पू ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ दिया। ही वाज सेइंग कि भाई मुझे लाइफ में और ज्यादा ग्रोथ चाहिए थी और मैं यहाँ पे बहुत मोनोटोनस काम कर रहा था एंड दैट्स व्हाई मुझे और लाइफ को एक्सप्लोर करना था। तो उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया और नाउ ही इज वर्किंग विद गुजराती फिल्म वगैरह में वो काम कर रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स वहां पे ला रहे हैं और अपने आप को एक हीरो के रूप में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। भाई वो कुछ भी बन जाए, लेकिन यार टप्पू को भुलाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मैं तो टप्पू को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अगर आप भी प्यार करते हैं मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन कुछ भी कहो यार, टप्पू के जाने के बाद पूरे चैनल की तो मां बहन हो गई यार, टीआरपी खत्म ही हो गई यार, सच बता रहा हूं। शैलेश लोढ़ा एस तारक मेहता। तारक मेहता का एक और चेहरा जो कि बहुत ज्यादा फेमस था वो था शैलेश लोढ़ा का, जो कि एक राइटर हैं, पोएट हैं और इनके काम हम बहुत बार देख ही चुके हैं। इनको एक फिलोसफर के रूप में सीरियल में रखा गया था जो कि फिलोसफी झाड़ा करते थे और इनका रोल बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। इनके बिना शो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट था। लेकिन 2022 में इन्होंने भी शो को बाय बाय कह दिया और इनको शो को बाय बाय कहना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इन्होंने नई नई कंट्रोवर्सी भी छेड़ दी। इन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर किस तरीके से था, उन्होंने किस तरीके से उनके पेमेंट को रोका और उनके बीच में जो क्रिएटिव डिफरेंसेस था वो बहुत ज्यादा थे और इस रीजन से शैलेश लोढ़ा ने इस सीरियल को छोड़ दिया। सब टीवी पे एक दूसरा शो आया था, गुड नाइट इंडिया। अब उनका फोन आया, उनका मतलब कि मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर कि आप कैसे चले गए। कैसे चले गए मतलब भाई मैं कभी हूँ और एक शो के अंदर मैं ऐसे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट गया हूँ, कोई रोल करने तो गया नहीं हूँ। आधे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ, जिसमें मैं शैलेश लोढ़ा हूँ। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर मेरी 2 पंक्तियां भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं। एंड नाउ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे पोएट हैं और राइटर हैं, तो वो इस तरह के काम स्टेज शो वगैरह कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करके जी रहे हैं। इवन उनके इंटरव्यूज तो इतने ज्यादा वायरल होते हैं, लल्लन टॉप के इंटरव्यू आपने देखा होगा और वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेहा मेहता एके अंजलि मेहता। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अंजलि मेहता जो कि हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना तारक मेहता को खिलाया करती थी, उनका फेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सीरियल के लिए। उन्होंने बहुत ही तगड़े रोल करे और बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन 2020 में उन्होंने भी शो को बाय बाय कह दिया। रीजन बहुत ज्यादा अजीब था। उन्होंने बताया कि शो के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा था, शो के अंदर उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा था और भी बहुत सारे टॉपिक्स लाइक पैसा, पेमेंट के कारण या बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने शो को छोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें बताई। शो दिन ब दिन कैसे खराब हो रहा है उन्होंने बताया, सबको इत्तला किया और शो को छोड़ दिया। सोडी भाई इतना ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है कि इसको भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भाई बचपन की बहुत सारी यादें, हर लड़ाई का अगर कोई हिस्सा होता था वो सोडी भाई होता था। हर पार्टी में अगर किसी इंसान को जान डालनी है तो सोडी भाई के बिना वो पार्टी इनकम्प्लीट रहती थी। लेकिन यार 2020 में सोडी भाई ने भी शो को छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि उनके फादर की सर्जरी के बाद वो शो को छोड़ दिया क्योंकि वो फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते थे। ऑल्सो उन्होंने बताया कि वो थोड़ा भगवान के प्रति, गुरु नानक के प्रति इनक्लाइन
डिक्लाइन हो गए, लेकिन अभी खबर आ रही है भाई कि वो बहुत ज्यादा कर्जे में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। इवन उनकी तो गुमने की भी खबर आ गई कि भाई इतना कर्ज लेके वो गायब हो गए और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना उन्हें करना पड़ा। फिलहाल कितना कर्जा है आपका, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? काफ़ी ज़्यादा है। जो बैंक्स और EMI क्रेडिट कार्ड का है वो ऑलमोस्ट 55-60 लाख होगा। 60 लाख का कर्जा है और दोस्तों से भी अपने पैसा लिया हुआ है। यस, और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे दिया है, ऑलमोस्ट इतना ही उनका भी है। माने 60 लाख बैंक का क्रेडिट कार्ड का, 60 लाख दोस्तों से, माने 1.2 करोड़ ऑलमोस्ट। सोडी भाई अपनी लाइफ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। लेकिन यार तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सोडी भाई का कैरेक्टर टॉप क्लास था, बहुत मजा आया। आप बताओ आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद था, कमेंट करो फटाफट। बावरी यानी कि मोनिका भदौरिया ने भी शो को छोड़ दिया भाई। शो को छोड़ने के पीछे उन्होंने बताया कि उनका जो प्रोड्यूसर था वो बहुत ही ज्यादा गंदी हरकतें कर रहा था इनके साथ। दिन ब दिन प्रोड्यूसर की बहुत ज्यादा खबरें आने शुरू हो गई थी, शुरुआत इन्होंने करी थी। और भाई उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर की हालत कैसी थी, वो क्या हरकतें करता था, क्या बोलता था, और बहुत ही ज्यादा गंदे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। डैन रोशन भाभी, सोडी की बीवी रोशन भाभी यानी कि जेनिफर मिस्त्री, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया। लेकिन आइकॉनिक कैरेक्टर, बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर, लेकिन रोशन भाभी का शो को छोड़ने के पीछे बहुत ही बड़ा रीजन था। उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर इतनी ज्यादा टिप्पणियां करी, बहुत सारी राज खोले, बहुत सारा कंट्रोवर्शियल कंटेंट दिया, और तब उनको शो के बारे में पता चला, लोगों को पता चला कि भाई आखिर शो में इतना ज्यादा गड़बड़ काम हो रहा है। उन्होंने आशिफ मोदी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर लगा दिया कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट करते थे, पेमेंट नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और पूरी तरीके से शो को एक्सपोज कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब की प्यारी सोनू यानी कि झील मेहता, इन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर के लिए इस शो को छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई पे थोड़ा और तवज्जो, थोड़ी और मेहनत करना चाहती थी और नए काम चाहती थी, दैट्स व्हाई उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। बट ये सब कैरेक्टर ने कमाल कर दिया, हमारे दिल में आज भी ये राज करते हैं। हम नए कैरेक्टर के साथ उतना ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो पाए, उतने ज्यादा जुड़ नहीं पाए, लेकिन भाई इन सभी को हम कभी भुला भी नहीं पाए। मेरा खाना तारक मेहता के उल्टा चश्मा के साथ शुरू होता था और उन्हीं के साथ खत्म होता था। इतनी सारी यादें हैं, आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी तारक मेहता की उल्टा चश्मा वाली कौन सी यादें हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि ये सीरियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक भी पहुंच चुका है। इन्होंने लॉन्गेस्ट सीरियल के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तारक मेहता की उल्टा चश्मा को भेजा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इतना लंबा कोई भी सीरियल नहीं चलता है, लेकिन तारक मेहता एंड इट्स लेगेसी। और आपको पता है कि हर एपिसोड में 20 से 25 लाख लगा करते थे। हर एपिसोड को बनाने के लिए 20 से 25 लाख लगा करते थे। बाप रे, सोच रहा हूं कमाई कितनी होती होगी भाई। और आपको पता है दया बहन का जो रियल गरबा हुआ करता था वो 30 किलो का था। 30 किलो भाई, सोच सकते हो उसको पहनकर वो गरबा किया करती थी। और गोकुल धाम सोसाइटी रियल में मुंबई की फिल्म सिटी में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुंबई जाके गोकुल धाम सोसाइटी को देख सकते हैं। भाई कुछ भी कहो यार, वाओ कितना प्यारा सीरियल था। सब कुछ नॉस्टैल्जिया मेरे को याद आ गया। वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। ये सीरियल बस सीरियल नहीं था, एक मॉरल सीरीज भी थी जिसमें हर कैरेक्टर के लिए यूनिवर्सिटी दिखाई जाती थी। हर कैरेक्टर की अलग अलग बात होती थी, हर जात उसमें मिली होती थी। सबके साथ मिलकर काम करना, दोस्ती, दर्द, दुख, सब इमोशन हम लोग ने इस सीरियल के साथ शेयर करे और सब कुछ को, हर दिन को हैप्पी दिन बनाया। एट द एंड ये वीडियो मुझे बनाने में सच में बहुत मजा आया। आपको ये वीडियो देखने में कितना मजा आया मुझे कमेंट करके बताओ। कितनी यादें आपकी ताजा हो गई और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, प्लीज कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम किसी नए चीज के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा मजा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए